गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि मद्यपान का प्रभाव। कल हमने चर्चा किया था कि मद्यपान क्या है और इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो आज मैं मद्यपान का प्रभाव पर बात करूंगी। मद्यपान मीन्स मदिरा। मदिरा कई प्रकार की होती है और उसका जो है प्रभाव अलग अलग ढंग से हमारे शरीर पर पड़ता है। शरीर या मस्तिष्क पर भी पड़ता है। मदिरा की यदि हम नाम की बात करें तो इसमें जैसे कुछ कुछ नाम है, जैसे विस्की, रम, ब्रांडी, बियर का प्रभाव जो है अलग अलग ढंग से जो है हमारे मस्तिष्क या फिर शरीर पे पड़ता है। तो यदि कुछ कुछ ऐसे शराब का या फिर मदिरा का नाम है जो कि कुछ का तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, कुछ का कम इफेक्ट पड़ता है। जैसे बियर उतना हानिकारक नहीं है जितना रम या फिर विस्की, ये सब हानिकारक होती है। लेकिन कोई भी मादक जो है द्रव्य क्यों ना हो, यदि उसका सेवन हम अत्यधिक मात्रा में करेंगे तो हमारा जो है उसका प्रतिदिन जो यदि हम करेंगे तो वो हमारे जो है हानिप्रद ही होगी और हमारे जो है मस्तिष्क या फिर शरीर पर हानिकारक प्रभाव ही पड़ेगा। तो दूसरी बात, यदि हम इसकी इफेक्ट की बात करें तो शराब का जो है शारीरिक प्रभाव पे बात करें तो इसका जो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, तो इसमें समानतक दृष्टिकोण से शराब को जो है उत्तेजक माना जाता है, जिसका प्रभाव जो है केंद्रीय स्नायु तंत्र पर पड़ता है और इसके सभी कार्यों में कमी ला देती है। जैसे कि केंद्रीय स्नायु तंत्र का कार्य शिथिल हो जाता है और अधिकांश लोग जो है 2-4 पैक मारने के पीने के बाद या इसका प्रतिक्षण जो है प्रमाण देखने को मिलने लगता है हमें, उसको इफेक्ट की ये सब इसका सेवन से इसका इफेक्ट मीन्स दिखाई हमें देने लगता है। और इसका कारण यह होता है कि जैसे कि शराब जो है केंद्रीय स्नायु तंत्र के उस भाग को प्रभावित करता है जहाँ की जो कि व्यक्ति को संतुलन को बनाए रखता है। शराब के सेवन में व्यक्ति संतुलन खो देता है। जैसे कि शराब रक्त धमनियों द्वारा जो है मस्तिष्क में जो पहुंचता है और अधिकांश जो है से खाने का पदार्थ को ही भांति ही यह जो है बिना पचे रक्त में मिल जाता है और ये मस्तिष्क में पहुंचकर अपना जो है जो इसका जो इफेक्ट प्रभाव अपना प्रारंभ कर देता है। जितना जितना ही अधिक जो है शराब का सेवन किया जाता है उतना ही अधिक वह मस्तिष्क में रक्त के साथ पहुंचता है और जो है इसका शराब जो है उसमें जैसे कि मान लीजिए अब पहुंचने के बाद जो है ना इंसान को संतुलन को वो खो देता है और धीरे धीरे जो है व्यक्ति के जो है मानसिक जो इसका इस प्रक्रिया को भी वो खोने लगता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे कि कोई ड्राइवर चालक जितना अधिक शराब का सेवन करता है उतना ही गाड़ी चलाने की जो है योग्यता को वो जितना अपने बैलेंस में चलाता है वो नहीं चला पाता है, लेकिन चालक का इसका ज्ञान नहीं होता है। इस प्रकार से ये देखा गया है। इसमें जो है हमारे शरीर में इसका परिवर्तन भी शुरू हो जाता है और हमें परिवर्तन सीधा तौर पे वो हम देख लेते हैं और हमारा मस्तिष्क रोग से भी ग्रस्त हो जाती है। मद्यपान के कारण जो है हमारा पौष्टिक आहार में भी कमी आ जाती है और यह जो है 2 कारणों से होता है। पहला यह होता है कि इसको जो है इसमें भूख समाप्त कर देती है इंसान को, वो भूख की मात्रा को कम खाने शुरू कर देते हैं और वो ठीक से पच भी नहीं पाता है, उसकी स्थिति भी बिगड़ जाती है और उसका लीवर में भी कुछ इफेक्ट पड़ता है और उससे भी जिससे इस तरह से वो ग्रस्त हो जाते हैं और अपने अपना बर्बादी की ओर ही ले जाते हैं। दूसरी बात करेंगे जैसे कि शॉर्ट टर्म जैसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल इफेक्ट में होता क्या है कि व्यक्ति जो है मस्तिष्क और रक्त में जो है शराब का अंश कितना मात्रा में है इस पर जो है इसके जो अल्पकालिक जो है मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। कुछ अध्ययनों में यह देखा गया है कि शराब के मात्रा और शराबी के व्यवहार में गहरा संबंध बताया है।
जिसके कारण यह मतलब बताया गया था कि यदि रक्त और जो है इसके कि मतलब कि मस्तिष्क में जो है 0.5% भी शराब की मात्रा वर्तमान में है, तो वो बृहत मस्तिष्क का जो है निर्णय, जैसे कि निर्णय नियंत्रण का जो है इसमें केंद्र के कार्यों में कमी आ जाती है। और इस समस्या में जो है, इस अवस्था में जो है व्यक्ति जो है अपना खुद का मतलब डिसीजन नहीं ले पाता है, वो आक्रामक हो जाता है या फिर आवेगशील भी हो जाता है। फिर तीसरा हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट की। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में होता क्या है कि इसमें जो है जैसे कि मद्यपानता के कारण जो है जैसे कि दीर्घकालिक प्रभाव व्यक्ति को जो है शरीर और मस्तिष्क स्थिति पर भी वो पड़ना शुरू हो जाता है। और इसमें उसका जो है जिसके कारण जो है मस्तिष्क के कुछ मतलब सेल जो है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, और जैसे कि विटामिन की कमी भी पाई जाती है, और हाथ पैर में कंपन भी पैदा हो जाता है। वह स्वयं मतलब वो ठीक से बैठ नहीं पाता है, वह कपड़ा भी ठीक से नहीं पहन पाता है, ना कुछ खा पाता है। उसे एक भयंकर भ्रम सी हो जाती है और उसके अनुभव होने लगता है। वो कई दिनों तक जागता ही रहता है, उसे नींद भी नहीं आती है, वो पागल सा होने लगता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतने सारे मतलब हमारे जो है मद्यपान का इफेक्ट हमारे बॉडी पर पड़ता है। कल मैं आप लोग को बताऊंगी कि प्रिवेंशन मतलब कि मद्यपान का क्या रोकथाम है। तो धन्यवाद।